लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो अब पहले यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको हम लोग पहले क्लियर कर लें। तो अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट वायर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं और कोई भी पॉइंट क्लोज टू द वायर इन मिडिल रीजन अगर आप सपोज करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए ये वायर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का होगा। एक्चुअल में ये हमारा लेंथ जो वायर का है और उससे ये सेपरेशन हमारे पॉइंट की, जो पॉइंट अंडर कंसीडरेशन है उस पॉइंट की सेपरेशन, इन दोनों में क्या रेशियो है इस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ये हमारी जो है पॉइंट की डिस्टेंस वायर्स के रिस्पेक्ट में, अगर पूरे पॉइंट की डिस्टेंस वायर के लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर नेग्लिजिबल है तो आप जो है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस वायर को इनफाइनाइट लेंथ का आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये मिडिल रीजन में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जरा मेरी बात को समझिए, जैसे कि मिडिल रीजन में अगर कोई पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, लेट अस सपोज एन, ठीक है। तो इस वायर के लेफ्ट साइड में कोई एक लाइन एलिमेंट अगर हम कंसीडर करें तो ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो हमारा जो होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये होगा, ठीक है। तो इस लाइन एलिमेंट का सिमेट्रिक एलिमेंट हमारे जो है राइट साइड में भी अवेलेबल है। एक्चुअल में आपने मिडिल रीजन में कंसीडर किया है, ठीक है, तो इसका एक सिमेट्रिक एलिमेंट यहां भी है। तो अब इस ड्यू टू दिस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये भी आउटवर्ड होगा। दोनों जो है आपने ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से इक्वल डिस्टेंस आपने ले रखा है और दोनों लाइन एलिमेंट हमारे सेम लेंथ के हैं और ये हमारा टोटल वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यहां पर चार्ज dq और यहां पर चार्ज dq ये दोनों के वैल्यू सेम होंगे और इस पॉइंट से इन दोनों के डिस्टेंसेस भी हमारे सेम होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, ठीक है। अब इनके अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करें, जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये अप साइड होगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका अप साइड होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, एकदम क्लियर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे वर्टिकल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं तो डेफिनेटली ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा कहने का सेंस ये है कि कोई भी अगर हम लॉन्ग वायर कंसीडर कर रहे हैं और उसके मिडिल रीजन में क्लोज टू द वायर कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द वायर हमारा आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड। तो ये बात जो है हम लोग इससे समझ सकते हैं। अब हमारा जो है आज का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन यही है गॉस थ्योरम का कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमको कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए हम यहां पर ले रहे हैं लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हमने लैम्डा सपोज कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है इस वायर से स्मॉल r है, लेट अस सपोज, ठीक है, और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। तो डेफिनेटली अगर हम गॉस थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं तो हमको एक गॉसियन सरफेस सपोज करना होगा और गॉसियन सरफेस अब यहाँ पर हम अपने सेंस से कैसा यूज करें कि हमारे लिए जो है वो हमारा जो है वर्क जो हमारा हो जाए वो इजी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लीनियर चार्ज के केस में अगर गॉसियन सरफेस अगर हम सिलिंड्रिकल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सिलेंडर के जो लेटरल सरफेस है उसके सारे पॉइंट्स इस हमारे लाइन से जो है इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे अगर ये लाइन उस सिलेंडर की एक्सिस हम ले लें। ध्यान दीजिए, तो इस लाइन को अगर हम एक सिलेंडर की एक्सिस ले लें और r डिस्टेंस
जो पॉइंट P है, तो R रेडियस का एक सिलेंडर अगर हम सपोज करें अराउंड द वायर, ठीक है, जिसकी एक्सिस ये गिवन लाइन हो, तो ऐसे केस में वो सिलेंडर का लेटरल सरफेस के सारे पॉइंट्स इस हमारे लाइन से इक्वल डिस्टेंस होंगे। डेफिनेटली सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करें तो इसलिए आप यहां पर एक सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस लीजिए। अब आपके जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कभी ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले रहे हैं, कभी सिलिंड्रिकल ले रहे हैं, इनकी मर्जी जब चाहे जो चाहे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात की थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहां पर ये हमारा, चलिए ये हमारा जो है सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमने यहां पर कंसीडर किया और इस सिलेंडर की लेंथ को हमने L सपोज कर लिया, ठीक है, और इसका रेडियस R है। तो अब देखिए इस सिलेंडर में एक्चुअली 3 सरफेस हैं, एक लैटरल सरफेस जो कर्व सरफेस है और ये 2 हमारे प्लेन सर्कुलर सरफेसेस हैं, ठीक है। तो अब यहां पर 3 सरफेस है, तो अब हमको जो है, आइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब पहले लेटरल सरफेस के लिए करते हैं। तो ये पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम ds सपोज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो अलोंग द रेडियस आउटवर्ड होगा, हम आउटर सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो लेटरल सरफेस जो है हमारा सिलेंडर है, उस सिलेंडर जो है उसके लेटरल सरफेस के लिए जो है किसी भी पॉइंट पर जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। तो लेटरल सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर ये दोनों हमारे जो हैं यूनिडायरेक्शनल होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर फॉर लेटरल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक a small area element ds around P, ठीक है, that is ds. तो therefore small flux associated with ds, ये हमारा d phi is equal to होगा E dot ds. This is E ds cos theta. Here theta is equal to 0 for every point on the lateral surface, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा d phi की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी E ds। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द टोटल लेटरल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो नेट फ्लक्स यहां पर ये phi1 इज इक्वल टू हो जाएगा d phi फॉर एंटायर लेटरल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा होगा E ds, ठीक है। अब ये जरा ध्यान दीजिए, यहां पर E की बात मैंने पहले ही बताया कि इक्व डिस्टेंस है, लेटरल सरफेस के सारे पॉइंट्स इक्व डिस्टेंस हैं, तो E हमारा कांस्टेंट होगा। तो E हमारा बाहर आ जाएगा और ये होगा ds, ठीक है। ड्यू टू E इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ईच पॉइंट ऑन लेटरल सरफेस, इसको मेंशन कर लीजिए, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री ये होगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा E इंटू, और टोटल लेटरल सरफेस का एरिया हमको चाहिए, तो ये होगा 2 पाई r इंटू L। हाइट L है सिलेंडर की, ठीक है, और इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r। तो 2 पाई r इंटू h होता है फार्मूला, 2 पाई r इंटू L। तो ये हमारा हो गया phi1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द लेटरल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द 2 प्लेन सरफेसेस भी हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तभी तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन सरफेस हम लेंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, सिलेंडर ले रखा है। तो अब यहाँ पर चलिए इसकी बात करते हैं, कोई एक प्लेन सरफेस की बात करते हैं। तो इस प्लेन सरफेस की बात करें और एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर ds हम कंसीडर करते हैं, तो एरिया वेक्टर हमारा नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा अलोंग द सरफेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मल टू ईच अदर होंगे, चाहे ये सरफेस कंसीडर करें चाहे ये सरफेस कंसीडर करें। यहाँ की एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द सरफेस। तो कुल मिलाकर के ये
ई और ds ये दोनों नॉर्मल टू ईच अदर होंगे। तो यहां पर बेटा थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है और cos 90 हमारा 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द टू बोथ प्लेन सर्फेसेस, ठीक है, ये हमारा क्या है 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। तो ये अब यहां पर देयरफॉर नेट फ्लक्स, ठीक है, ये हमारा फाई इज इक्वल टू ये यही हमारा टोटल E इंटू 2 पाई R इंटू L, ये हमारा होगा। और ये इक्वेशन हमने सेकंड ले लिया, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब आइए गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को यूज करना है तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम तो हमको चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले उसका कैलकुलेशन हम कर लें। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर दैट इज गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये कितना होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा है और टोटल इस स्ट्रेट वायर की जो पोर्शन है वो इनसाइड द सिलेंडर कितना है वो है L। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L। बात समझ में आ गई। तो टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है ना, तो L लेंथ पर कितना होगा L इंटू लैम्डा। तो ये हमारा लैम्डा इंटू L हो गया, ठीक है। अब जो है तो नाउ अब गॉस थ्योरम आप यूज करिए बाय गॉस थ्योरम, ये हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस लैम्डा इनटू L। ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दीजिए इक्वेट कर दीजिए। तो बाय सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट हम कर रहे हैं। तो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा है, ठीक है। तो यहां पर L से L हमारा कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। एक्चुअल में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करना हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो 2 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन होगा, ठीक है।